स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। तो चलिए आज हम वर्ब का क्लास 3 के बारे में कुछ जानते हैं क्या है नहीं है। इससे पहले हम वर्ब के बारे में बता चुके हैं क्या है नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो डलाया हुआ है, YouTube पे है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 3 होगा और इस पार्ट 3 में हम बहुत चीज़ जानने वाले हैं। तो चलिए हम पहले जानते हैं बेस फॉर्म के बारे में। इसके बारे में बेस फॉर्म के बारे में इसके अंदर 5 आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे प्लूरल सब्जेक्ट इसमें आता है, जैसे आई लिव हियर। दूसरा में डू डज डिड प्लस V1। डू डज डिड के साथ हमेशा V1 लगता है, ये हम कई बार बता चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ब के लिए। ही डज नॉट लिव हियर, इसका एग्जाम्पल देख ले। मॉडल के साथ V1 लगता है, जैसे ही विल लिव हियर इन फ्यूचर। एग्जाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ V1 लगता है, गो देयर कम हेयर। टू प्लस V1, टू के साथ V1 लगता है इनफाइनिट में, आई वॉन्ट टू लिव हियर। उसके बाद हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसे हम V5 के नाम से भी जानते हैं। ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है अफर्मेटिव से और सिंगुलर सब्जेक्ट में। राधिका लिव्स हियर, कविता सिंग्स स्वीटली। उसके बाद V2 मतलब पास्ट फॉर्म V2 का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और राधिका लिव्ड देयर अफर्मेटिव होता है, इसका कविता सेंगे स्वीटली इसका एग्जाम्पल है। तो आगे हम जानते हैं वर्ब 3 के बारे में, V3 पार्टिसिपल वर्ब के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं बेस फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म V2 क्या है, पार्टिसिपल क्या है। तो V3 पार्टिसिपल में आता है, 3 पार्ट होता है, हैज़ है, हैव, हैज़, हैड प्लस V3 जिसे परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद B प्लस V3 पैसिव वॉइस। उसके बाद एज एग्जेक्टिव पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा हमारा कि दी बुक वाज रिटन बाय फेमस पर्सन। यहाँ पे वाज जो है वो पैसिव वॉइस के काम करेगा, रिटन। यहाँ पे दे हैव वेटेड देयर फॉर 5 आवर, यहाँ जो वेटेड है वो परफेक्ट का टेंस के रूप में काम किया। उसके बाद दी बुक रिटन बाय मी इज वेरी हाउफुल। तो यहाँ पे द बुक रिटेन जो है वो एग्जेक्टिव का काम किया है। उसके बाद हम आगे जानते हैं आई वाज टेराइड में मतलब पैसिव वॉइस का काम किया है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की बात बताया जा रहा है। द चेयर वाज मेड बाय ए स्किल्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल देख ले। तो सबसे पहला एग्जांपल ये हो जाएगा कि नीचे थे, चलिए, द चेयर वाज मेड बाय ए स्किल्ड पर्सन। तो स्किल्ड पर्सन इसमें वाज मेड जो है वो पैसिव वॉइस के रूप में काम किया है। तो अब हम आगे जानते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा राधिका हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क्स। इसमें कंप्लीट जो है वो परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा है। आई वाउज टू अटैकली डिजाइनेड चेयर, यहाँ जो अटैक्ट है वो एडवर्ब के बारे में बता रहा है। और आई हैव मैरिड ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल मतलब कि परफेक्ट का बात बोल रहा है। आई एम मैरिड यहाँ स्टेट की बात हो रही है, इसलिए एम जो हो जाएगा वो वर्ब हो जाएगा, वो भी मेन वर्ब और मैरिड एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जानते हैं V4 के बारे में। V4 इसका भी 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट के बारे में हम जानते हैं। तो इसका जो पार्ट हो जाएगा उसके बारे में हम जानते हैं। पहला वर्ब कंटिन्यूअस मतलब B प्लस V4, नाउन जिरंड प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जिरंड के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, फर्स्ट पार्ट वाले में। पार्टिसिपल फॉर नाउन प्लस प्रोनाउन स्टेट। पार्टिसिपल में नाउन और प्रोनाउन दोनों आएगा, स्टेट को दर्शाएगा। रवि इज स्मोकिंग ए सिगरेट, यहाँ पे वर्ब कंटिन्यूअस है तो V4 का यूज हुआ। यहाँ स्मोकिंग इज हार्मफुल, यहाँ पे नाउन का बात बोल रहा है, हार्मफुल नाउन, तो यहाँ जिरंड नाउन आ गया मतलब जिरंड का काम कर रहा है। आई फाउंड ए स्मोकिंग सिगरेट, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा स्मोकिंग और सिगरेट नाउन, तो यहाँ पार्टिसिपल का काम कर दिया। उसके बाद दी बुक इज इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है तो स्टेट की बात बोल रहा है यहाँ। शी फाउंड द मूवी वेरिंग्स, तो इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आगे जानते हैं। द बुक इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है। दी फाउंड इट द मूवी बोरिंग लग रहा है मतलब कि एडजेक्टिव बात। आई सॉ ए वेटिंग ट्रेन मतलब एडजेक्टिव। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग यहाँ जे जिरंड है, नाउन। वेटिंग मतलब ऑब्जेक्ट है तो नाउन का काम किया तो जिरंड हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर हर यहाँ कंटिन्यूअस फॉर की बात कर रहा है, क्योंकि वेटिंग जो है वर्ब है। बोरिंग मी कंटिन्यूअस का काम। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं वर्ब सम इन ऑल फॉर्म्स। वर्ब की और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे पुट हिट बिट कोस्ट हर्ट लेट सी ब्रॉडकास्ट टेलकास्ट स्पेल्ट देयर इत्यादि होते हैं।
ट्रस्ट, रेड, ईटीसी। अब इसके साथ आपको वर्ब का जो फॉर्म यूज करना होगा वो यही सब करना पड़ेगा। इसके साथ ना आप ईडी लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते हैं इसके साथ। ये जस्ट का तस ही रहेगा कोई भी सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड लास्ट वीक। यहाँ कास्टेड नहीं होगा भैया, कास्ट होगा डायरेक्ट, ईडी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कास्ट है डायरेक्ट। दी वॉच कास्टेड हिम 5,000 रुपीज़, यहाँ कास्टेड नहीं, कास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो तीसरा एग्जांपल है हमारा कि वाइल प्लेइंग फुटबॉल ही हर्टेड हिज लेग। यहाँ हर्टेड का उपयोग नहीं होगा, ईडी का नहीं, हर्ट होगा बस। ही पुटेड द बुक ऑन द टेबल, पुटेड नहीं पुट होगा बस। ही स्प्लाइटेड हिज मनी इनटू इक्वल पार्ट्स, यहाँ स्प्लाइटेड नहीं होगा, स्पैलिट होगा। ही हैज क्वाइटेड स्मोकिंग नहीं होगा, क्यूटेड होगा, क्यूटेड नहीं होगा मतलब क्वाइट होगा। उसके बाद जानते हैं द ट्री वाज लोडेड विथ मैंगोज। यहाँ स्टेट की बात बोल रहा है तो लोडेन हो जाएगा। शी इज वेयरिंग ए गोटेन साड़ी दैट शी हैज गोटेन फ्रॉम द हर अंकल, यहाँ गोटेन नहीं गॉट हो जाएगा। द पुलिस अरेस्टेड सम ड्रंक इन पीपुल, यहाँ ड्रंक नहीं ड्रंक इन पीपुल हो जाएगा। ही वाज सो ड्रंकेड दैट ही कुड नॉट रीजन, यहाँ ड्रंक नहीं ड्रंक हो जाएगा। ही फाइनली फेल इनटू ड्रंकन स्लीप, यहाँ स्लीप नाउन है तो ड्रंकन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे सीजीएल, एससीएल, एचएससीएल, एमटीएस, सीपीयू वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको 11th 12th में भी काम देगा, आगे भी काम देगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। क्या होना? ऑब्जेक्ट होना। वर्ब दैट हैव देयर ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, और डोंट हैव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिटिव में। ऑब्जेक्ट मतलब हुम, पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वाट का अगर बात आया तो थिंग्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आएगा होम में पर्सन में, और डायरेक्ट आ जाएगा थिंग्स वाट में। जैसे आई हिट मोहन, यहाँ हिट जो है होम का काम कर रहा है। आई बाउट ए मोहन, यहाँ बाउट जो है वाट का काम कर रहा है। आई इनवाइटेड राधिका, आई गिफ्टेड हर। ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब प्लस नॉन प्रोनाउन आ जाएगा, नॉन प्रोनाउन आएगा जैसे किल बाय टीच, किल बाय टीच। और जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नो पैसिव वॉइस। इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन आए तो वहाँ पे इंट्रांजिटिव का काम होगा, जैसे कि डिड, गो, कम, स्टे। अब हम आगे बात करते हैं कि अब एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ जानते हैं वही इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव के बारे में। तो यहाँ पे मेरा पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि राम किलेड रावण। यहाँ किलेड जो काम कर रहा है वो ट्रांजिटिव का कर रहा है। ही कैम हियर लास्ट वीक, यहाँ जो हियर है एडजेक्टिव है इसलिए यह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे ही वाज अ बुक लास्ट, अब यहाँ बुक ऑब्जेक्ट का काम किया इसलिए यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। 5वां नंबर ही वाज लॉजिंग लाउडली, यहाँ लाउडली ऑब्जेक्टिव का काम किया इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे देखिए बर्ड नाउन है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे बर्ड नाउन, यहाँ देखिए डॉर जो है वो किसका काम किया तो ऐड का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ। ये डॉर है तो ऐड का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको मेन फॉर द मेन, आई हैव क्वालिफाइड फॉर द मेनी, ये सेंटेंस आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां भी सही हो जाएगा। और 13 ही स्पोक टू द ट्रूथ, यहाँ टू का प्रयोग नहीं हुआ। रावण डाइड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कुछ वर्ड के बारे में जानिए जिसके साथ फॉर ऑफ का प्रयोग नहीं होता। जैसे ऑर्डर फॉर ऑफ के साथ सिर्फ ऑर्डर का उपयोग होगा, फॉर ऑफ का उपयोग नहीं है। डायमंड के साथ फॉर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कंट्रोल के साथ इसका उपयोग नहीं होगा। ओवर का, अप्रोच के साथ नियर टू का उपयोग नहीं होगा। लैक के साथ इन का प्रयोग नहीं होगा। ब्लैम के साथ ऑन का, अट्रैक्ट के साथ एट ऑन का, स्ट्रेस के साथ ऑन का उपयोग नहीं होगा। पैसेज के साथ इफेक्ट ऑन का उपयोग नहीं होगा। जैसे रेस के साथ टू एट का प्रयोग नहीं होगा। इंटर के साथ इन टू का उपयोग नहीं होगा। जैसे यही सब है, तो आप देख लीजिएगा इसको एक बार। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कि ए लायन अट्रैक्ट ऑन मोहन विल पैसिंग डेयर द जंगल, यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अट्रैक्ट के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होगा। बॉडेड के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अप्रोचेड के बाद नियर का प्रयोग नहीं होगा। रिसेंबल के साथ लाइक का प्रयोग नहीं होगा। कंट्रोल के साथ ओवर का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि वेन आई रिचेड देयर राधिका वाज गोन होम, यहाँ वाज गोन का उपयोग नहीं होगा। वेंट या हैड का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वेंट या हैड का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वन का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू भी वन का प्रयोग। ए लॉट ऑफ पीपल वेयर डाइड ड्यूरिंग दी वाइल, यहाँ वेयर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डाइड भी वन है। उसके बाद ही डाइड इन वेन, वेन के साथ डाइड का प्रयोग होगा। जैसे सम वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे एक ये सेंटेंस ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो जाए। जैसे सेल्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों का काम करता है। स्टॉप, स्टार्ट, फ्लाई, क्लास, क्लोज, ओपन इत्यादि। जैसे कि ओपन, बेल, कॉक, कॉक हो गया, रन हो गया इत्यादि की, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का काम करता है। जैसे राइज, इंट्रांजिटिव रोज सेकंड फॉर्म, राइज इन थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ होता है उगना, उठना और बढ़ना। वही राइज इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है। जैसे राइजेड, राइज उठना, उठाना, उगना, उगाना, बढ़ाना। रेज टू डिस्ट्रैप, टू शो थिंग्स। इसका एग्जाम्पल देख ले तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि दी स्मोक वाज रेनिंग फ्रॉम दी चिमनी। रेनिंग नहीं, यहाँ पे राइजिंग का काम करेगा। यहाँ राइजिंग की जगह पे किसका काम,
रेनिंग का। दे आर हॉलीडे टू हेल्प, राइज का काम नहीं रेज का काम करेगा। डैश ऑफ सनलाइट, सनलाइट यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए रे का काम करेगा। दी वांट टू रेज दी ओल्ड मैन, ओल्ड टाउन, यहाँ पे रेज का काम करेगा। सम मैनेज टू राइज, हर के साथ यहाँ राइज का काम, यहाँ पे रेज का काम किया। उसके बाद हम जानते हैं आगे कुछ अलग। अब हम बात करते हैं दूसरा लाई, LIE के बारे में। यहाँ पर जो लाई है इंट्रांजिटिव वर्ब, झूठ बोलना, लाइड लाइट लाइंग। LIE इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे लेटना, ले लाइन इत्यादि है। जैसे राधिका ले दी बैग ए साइड एंड ले ऑन दी बैग, यहाँ पे ले का नहीं लाइट का प्रयोग होगा, लाइट का नहीं ले का, लाई का नहीं लेट का नहीं लाई, यहाँ लाई का नहीं लाई का LAI का, लेट की जगह पे लाइट की प्रीपोजिशन आ रहा है इसलिए। उसके बाद फॉल के बारे में बात करें तो फॉल का यहाँ पे अर्थ बहुत ही होता है। जैसे फॉल इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब फेल जो हो गया FELL ट्रांजिटिव वर्ब, गिरना, फेल फेलिंग, गिराना, फेलेड फेलेड फेलिंग, आई हैव बिन फेलिन। हाँ, तो यहाँ पे सिचुएशन यूनिट टाइम से। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आज भर का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पार्ट 3 था, इससे वीडियो आप दोनों वीडियो देख लीजिए। अगर कुछ दिक्कत बुझाए तो आप कमेंट कीजिए। हम